नंगली निवासी भगवान की जय। परमहंस 1008 श्री स्वरूपानंद जी महाराज जी के परम भक्त और शिष्य श्री रामानंद सत्यार्थी जी द्वारा लिखित लेखों की श्रृंखला जो सहज योग पुस्तक में संकलित है, उसका ऑडियो संकलन करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ऑडियो संकलन सहज योग। प्रथम लेख गीता अमृत। संन्यासस्य कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभो तयस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज जी बोले, हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्मयोग अर्थात समतव्य बुद्धि से भगवत कर्मों का करना, यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। ये हैं वह सुनहरे शब्द भगवान कृष्ण जी के जो भगवत गीता में अर्जुन के प्रति कहे गए हैं। और जहाँ तक कर्म योग की व्याख्या भगवत गीता में की गई है, इसमें निष्काम कर्म योग तथा स्वधर्म पालन अर्थात अपने कर्तव्य का पालन पर जोर दिया गया है। कर्तव्य पालन में किसी प्रकार के लाग लपेट से रहित होकर सुख दुख और जय पराजय, यहाँ तक कि स्वर्ग आदि की भी कोई कामना न रखकर स्वधर्म पालन करते हुए कर्म का आचरण करना अति उत्तम मार्ग है। और इस निष्काम कर्म योग का इतना दूरगामी परिणाम है कि बुद्धि भी इसकी पारंगत में असक्त है। और यही सिद्धांत अर्जुन को युद्ध के लिए उद्धत करने में कार्य रूप में लाया गया था। वरन अर्जुन तो सब कुछ छाड़कर संन्यास लेने और भिक्षा का अन्न मांगकर जीवन व्यतीत करने पर तत्पर था। केवल भगवान की आज्ञा की देर थी, परंतु भगवान कृष्ण का सारा जोर स्वधर्म पालन पर था और इसी आधार पर भगवत गीता का ज्ञान विस्तृत किया गया है। संन्यास को ज्ञान की अंतिम श्रेणी दे दी गई है। मुक्त श्रेणी में प्रविष्ट होने के कारण उसे कुछ करने कराने की आवश्यकता न रही, परंतु ऐसा नहीं। यहीं से वास्तव में निष्काम कर्म की नींव प्रारंभ होती है। अपनी कुछ भी इच्छा न रखते हुए प्राणी मात्र के लिए उपकारार्थ कर्म करना सच्चा कर्म योग है। यह मान भी लिया जाए कि ऐसे महापुरुष मुक्त भी हो गए तो भी कर्म करने के बिना ज्ञान उससे हीरे की भांति है, जिसे गठरी में बांधकर सागर में फेंक दिया जाए। जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस ज्ञान को व्यवहार रूप में प्रकट किया है, अर्थात प्राणी मात्र की भलाई करने और आत्मवत जानने का वास्तविक परिचय दिया है, वह न केवल स्वयं ही उत्तम गति को प्राप्त हुए, वरन कई संसारी जीवों को शिखर पर पहुंचाया। इन वास्तविक जीवन रखने वालों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद, गुरु नानक देव, संत कबीर, महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध इत्यादि प्रातः स्मरणीय महानुभाव, जिन्होंने हजारों विरोधों के होने पर भी आत्मवत सर्वभूतेषु का आदर्श प्रकट किया है। यह है कर्मयोग का आदर्श। इस दर्शन की इतनी व्याख्या की आवश्यकता नहीं जितनी व्यवहार में लाने की आवश्यकता है। हाँ, अगर यह भी मान लिया जाए कि ज्ञान बुद्धि का विषय है,
तथा मनुष्य के मस्तिष्क में विद्यमान होता है, तो फिर भी कर्म अर्थात करने के बिना इस ज्ञान का क्या लाभ प्राप्त हो सकता है। और यह ज्ञान उस कंजूस धनवान के धन के समान है जो भूमि में गड़ा हुआ है और इससे कोई लाभ प्राप्त नहीं किया जाता। ज्ञान प्राप्त करके उसे व्यवहार में लाना ही ज्ञान का सही उपयोग है, चाहे वह कर्म मानसिक हो, वाचक हो अथवा कर्मक। फिर भी आप तो तरे औरों को तारे के अनुसार कर्म सहित ज्ञान की विशेषता है। श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी से इस विषय पर सत्संग हो रहा था, तो आपने एक अत्यंत उपयुक्त बात कही। वे कहने लगे, भाई, ईश्वरीय ज्ञान तो पहले से ही मस्तिष्क में विद्यमान है, परंतु वह सांसारिक प्रवृत्ति के कारण आच्छादित हुआ है। जैसे धुएं से अग्नि, उसका व्यवहार में लाने से ज्ञान की प्रत्यक्षता हुई। जब अंतःकरण शुद्ध हुआ तो सिद्ध हुआ कि कर्म करने से ज्ञान हमारे सामने आया। वैसे तो कोई भी प्राणी कर्म के बिना किसी समय भी खाली नहीं रह सकता, परंतु जो कर्म ज्ञान के संबंध में किया जाए वही उत्तम है। ज्ञान और कर्म कभी समाप्त नहीं हो सकते, दोनों अजर अमर हैं। ज्ञान का कर्म के साथ होना और कर्म का ज्ञान के सहित होना ही माननीय है। दोनों का भिन्न भिन्न होना लाभदायक नहीं। शुष्क वेदांत से भी कुछ लाभ नहीं। ईश्वरीय ज्ञान के बिना कभी भी सांसारिक प्रवृत्ति में बंधन का कारण है। यदि सांसारिक विषय में भी कर्म का नाप तोल किया जाए तो तुम्हारे अच्छे कर्म का प्रवर्तक जीवन ही ज्ञानी होने का पता देगा और वही दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान की ओर आने की प्रेरणा देगा। इसलिए कर्म का ही कारण ठहरा। तो फिर कर्म का श्रेष्ठ होना यह मानने में क्या कठिनाई है। इसलिए संन्यास चाहे यथार्थ में ज्ञान का अंतिम शिखर हो या आश्रम के रूप में, दोनों दशाओं में कर्म योग की आवश्यकता है। चाहे वह साधना के रूप में हो अथवा प्राणी मात्र के उपकार के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह सन्यासी हो अथवा गृहस्थी, अपने कर्तव्य के पालन में ही लाभ है। अतः निष्काम कर्म प्रत्येक दशा में उत्तम मार्ग है, चाहे वह किसी वर्णाश्रम में हो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। द्वितीय लेख, भक्ति योग। इस बात में जरा भी शक नहीं कि श्रीमद्भागवत गीता का ज्ञान उच्चतम ज्ञान है। न केवल प्राचीन महर्षियों और धार्मिक शास्त्रों ने ही इसे सर्वोपरि माना है, वरन अन्य मतावलंबियों ने भी अपने हृदय की गहराइयों में इसे उच्च स्थान दिया है। पश्चिम देशों के विद्वान प्रोफेसर मैक्स मूलर, शापनहावर, गोल्डेसकर इत्यादि तथा फैजी, दाराशिकोह, मंसूर, सरमद, बुले शाह इत्यादि महानुभावों ने भी इसके सिद्धांत को अपनाया है। और बहुत से व्यक्तियों ने तो अपने जीवन का बलिदान देकर भी इस सिद्धांत को न छोड़ा। आधुनिक काल के पूज्य राज ऋषि महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक तथा संत विनोबा भावे आदि भी भगवत गीता के इसी दर्शन के आधार पर आधारित रहे और सफलता प्राप्त की। बड़े बड़े संकटों में भी इन महापुरुषों को इसी दर्शन से प्रकाश मिला है। आज तक संसार का कोई दर्शन इसकी समानता नहीं कर सका। लोक में परलोक में सफलता प्राप्त करने के लिए यही हमारा मार्गदर्शन कराता आया है। गंगोत्री के पिछले अंक में मैंने कर्मयोग की प्रधानता पर अपने विचार प्रकट किए थे। अब भक्ति योग और ज्ञान योग के विषय में कुछ प्रार्थना करूंगा। कर्म योग और ज्ञान योग में कितना अंतर है, यह भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के अमर शब्दों में सुनिए, जो भगवत गीता में वर्णन किए हैं। लोगे अस्मिन् दिव्य विद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानध ज्ञान योगेन सांख्यनाम कर्म योगेन योगिनाम यत् सांख्ये
प्राप्यते अस्थानं तदो गैरपि गम्यते। एकम सांख्यम च योगम च या पश्यति स पश्यति। श्री भगवान कृष्ण जी ने इन वाक्यों में स्पष्ट रूप से वीर अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे अनंग अर्थात निष्पाप अर्जुन, परम गति प्राप्त करने के लिए सनातन काल से मैंने यही दो मार्ग बताए हैं कि ज्ञानियों को ज्ञान योग के द्वारा और कर्म योगियों को कर्म योग के द्वारा उत्तम गति प्राप्त है। और यह स्मरण रखो कि ज्ञानी सांख्य योग से जिस स्थान को प्राप्त करते हैं उसी स्थान को कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं, इसमें कुछ अंतर नहीं। इन दोनों को एक रूप में जो देखता है वही वास्तव में ज्ञान चक्षु रखता है। इन दोनों को पृथक पृथक जानने वाला वास्तव में तत्वदर्शी नहीं। दोनों का अंतिम स्थान एक है, साधन रूप से दो भासते हैं, तत्व रूप से एक हैं। अब इस बात से किसको इनकार हो सकता है कि ज्ञानी पृथक है और कर्मयोगी दूसरे शब्दों में कर्म परायण प्रभु की सेवा तथा भक्ति करने वाला पृथक। यदि ज्ञान योग के द्वारा प्राचीन काल के महर्षि वशिष्ठ, पराशर, वेद व्यास आदि उत्तम गति को प्राप्त हुए हैं तो भक्तों और सेवादारों का पद भी इससे कम नहीं रहा। इस श्रेणी में हम महाबली हनुमान, कर्मयोगी वीर अर्जुन, सच्चा प्रेमी भरत और लक्ष्मण, भक्त उद्धव, महात्मा विदुर, संत तुलसीदास जी आदि महानुभावों का नाम भी लिख सकते हैं। महर्षि वशिष्ठ, पराशर और वेद व्यास आदि परम ऋषियों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने ब्रह्म विद्या द्वारा जगत का कल्याण किया और आध्यात्मिक धर्म बतलाकर जीवों का कल्याण किया और अपने पीछे वेदांत की शिक्षा का एक बड़ा भारी भंडार छोड़ गए और मुक्त हो गए। परंतु आधुनिक काल के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कर्म क्षेत्र में जो कार्य किया वह क्या किसी से छुपा हुआ है। इस कलयुग में घोर अंधकार फैला हुआ था, महर्षि जी ने प्रकाश दिखाया और इसकी सामाजिक काया पलट दी। इतना बड़ा कार्य करना क्या यह किसी सर्वसाधारण व्यक्ति का काम है? कदापि नहीं। कितनी महान आत्मा थी वह और कितने आत्मशक्ति थी उसमें, उसका अनुमान लगाना सरल नहीं। इतने बड़े कर्म योगी की सद्गति प्राप्त होने में कौन सा संशय जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्म योग ज्ञान योग से किसी श्रेणी में भी कम नहीं, दोनों का अंतिम स्थान एक ही है। आइए अब महाबली हनुमान की ओर। इसे तो रात दिन भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त कोई कार्य न था। भगवान राम के दुख को दुख और सुख को सुख मानता, हर सेवा में तत्पर रहता। न दिन से तात्पर्य न रात से काम, कोई समय हो हर समय सेवा के लिए तत्पर। सेवा भाव उसके हृदय में कूट कूट कर भरा था। उसे अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं रहती थी। राम कार्यों में तत्पर रहना यही उसका भजन अभ्यास था, यही उसकी पूजा थी, यही उसका मंत्र था जो उसके रोम रोम में समाया था। उसकी यही उपासना काल बंधन से बाहर थी, सच्चा प्रेम था उसे जो हर समय तड़पाए रखता था। इसी सेवा भाव से वह मुक्त हुआ, लोक और परलोक सुधरे और आज सनातन धर्म जगत जहाँ भगवान राम की पूजा करता है वहाँ हनुमान जी को भी अपने हृदय में उच्च स्थान देता है। अब आप ही बताएं, क्या सेवा भाव का पद ज्ञान मार्ग से कम है? कहा जाता है कि धर्मपुत्र युधिष्ठिर स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्ग जाते हुए धर्मराज के साथ अंत में एक कुत्ता ही रह गया। भीम अर्जुन सब रास्ते में निकल गए। स्वर्ग द्वार पर धर्मराज ने कहा, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, आपके लिए स्वर्ग द्वार खुला है और आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं। धर्मपुत्र अंदर जाने लगे तो उनका सेवादार कुत्ता जो हर समय उनके साथ रहता था वह भी उनके पीछे चल पड़ा। इस पर धर्मराज ने कहा, देखिए युधिष्ठिर, आप तो अंदर जा सकते हैं लेकिन यह कुत्ता नहीं जा सकता। धर्मपुत्र तुरंत बोले उठे, अच्छा
अपने स्वर्ग द्वार को बंद कर दीजिए। यदि मेरा यह सेवादार कुत्ता अंदर न जाए तो मेरा अंदर जाने से क्या प्रयोजन। मैं इतना कृतघ्न नहीं, मैं इस सेवादार का साथ नहीं छोड़ सकता। इस पर धर्मराज को विवश होकर आज्ञा देनी पड़ी और धर्मपुत्र के साथ सेवादार कुत्ता स्वर्गधाम में पधारा। अब आप ही सोचिए, कौन सी तपस्या थी जो उस कुत्ते ने की और वह कौन सा ज्ञान था जो उस कुत्ते को आता था। यह केवल सेवा भाव का परिणाम था। भगवान शंकर के मंदिर में उनके सेवादार नंदीगण की पूजा की जाती है। विष्णु भगवान के साथ उनके सेवादार गरुड़ का सम्मान किया जाता है। यह पशु पक्षियों की दशा है, तो मनुष्यों की सद्गति की प्राप्ति पर किसे इंकार हो सकता है। उपरोक्त उदाहरण जो मैंने दिए हैं उनका तात्पर्य केवल इतना है कि भक्ति योग अथवा ज्ञान योग दोनों का परिणाम स्वरूप उत्तम स्थान है। ज्ञान योगी यदि ज्ञान के बल से उत्तम स्थान प्राप्त कर सकते हैं तो भक्त योगी वाले अपनी सेवा के बल से उसे प्राप्त कर लेते हैं। क्षमा करना, मुझे आजकल की सगुण भक्ति तो इस सीमा तक सिमट कर रह गई है कि भगवान की आरती उतारी, तिलक लगाया, भोग लगाया और भक्त बन गए, परंतु अपने व्यवहार की शुद्धता का तनिक भी ध्यान नहीं। अपने कर्म द्वारा हजारों मन मैल अपने अंतःकरण पर डाल ली जाती है। शुद्ध भाव से भगवान को प्रत्यक्ष जानकर कर्म योग में अति अधिक हार्दिक शुद्धता की आवश्यकता है। मन वचन और कर्म द्वारा भगवान से और भगवान के जीवों से शुद्ध आचार और व्यवहार की आवश्यकता है। सगुण भक्ति की युक्ति सरल है। अपने इष्ट देव को सर्वत्र माने, आपा भाव अहंकार मन से निकाल दें और सब कुछ उसी का समझें। यही आत्मसमर्पण है जो ज्ञान योग का एकमात्र निर्णय है। सेवा भाव से अहंकार मिट जाता है और अहंकार नष्ट होने पर ही आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अब यदि मैं निर्गुण उपासना में भक्ति और कर्म योग का संबंध वर्णन न करूं तो मेरा लोक अधूरा रह जाता है। लगे हाथों वह भी सुनिए। जब एक साधक मनोकार वृत्ति रूप के अंतर्गत प्रविष्ट होती है तो वह उसी साकार रूप में तत्व भाव की खोज करती हुई एक ऐसी शक्ति सर्वंतरात्मा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान तत्व है उसका अनुभव करती है। इस शक्ति के आधार पर यह सारा ब्रह्मांड एक विराट रूप में उसकी आंखों के सामने छिप जाता है। यह सारा ब्रह्मांड उस परम पिता का विराट स्वरूप है। सारे लोकांतर उसका एक एक अंग है। सभी प्राणी उसके रोम रोम में समाये हुए हैं। कण कण और पत्ते पत्ते में उसी का रूप विराजमान है। साधक की यह अवस्था मानसिक रूप से परिपक्व हो जाती है कि वह महान शक्ति अथवा ब्रह्म सर्व रूप में समाया हुआ है। सर्व खलिविदम ब्रह्म का अति निश्चय हो जाता है और उसे भगवान और भगवान के भक्तों में कुछ भी भेद दिखाई नहीं देता। प्राणी मात्र में प्रेम और सेवा मात्र उसका कर्तव्य हो जाता है। प्रेम और सेवा भक्ति उसके स्वभाव का एक अंग हो जाता है, क्योंकि भगवान का रूप जानकर वह सेवा करता है। और यदि सर्वसाधारण अवस्था में भी कोई मनुष्य इस भाव को परिपक्व कर ले कि सबके हृदय में भगवान विराजमान है तो यह उसकी परम भक्ति है। समम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। समस्त प्राणियों में जिसे समता भाव है वह मेरा परम भक्त को प्राप्त होता है। इसलिए प्यारे जिज्ञासु, चाहे सगुण रूप में भगवान की उपासना हो अथवा निर्गुण रूप में प्रत्येक दशा में समाये हुए भगवान की भावना हो, दोनों बातें एक ही तो हैं। मन की एकाग्रता की आवश्यकता है और यही स्थित प्रज्ञ का उसका हेतु है। सगुण की उपासना देहधारियों के लिए सरल विधि है,
पहले में भी सदगुरु इष्ट देव को एक मनुष्य के रूप में दूसरे मनुष्य से श्रेष्ठ समझता था, परंतु इस साधना में मुझे उस मनुष्य में कुछ और ही भास हुआ और मेरी आंखें खुल गई कि ब्रह्मलीन महापुरुष ब्रह्म ही हो जाता है। गुरु नानक देव जी का यह वाक्य ब्रह्म ज्ञानी आप है परमेश्वर, इस पर टकसाली मोहर लगा देता है। अब आप ही बताइए कि भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति हुई अथवा ज्ञान से भक्ति की। मुझे तो दोनों में कोई अंतर मालूम नहीं हो सका। भक्ति से ही ज्ञान चक्षु खुलता है, जो अनुभवी ज्ञान है, और इसी ज्ञान से मोक्ष है। भक्ति ही नहीं तो ज्ञान कहाँ से आएगा? इसी तत्व ज्ञान का भक्ति के साथ चोली दामन का साथ है। इस विषय में श्री गुरु महाराज जी नंगली निवासी भगवान जी के मनोहर वचन अभी तक मेरे कानों में गूंज रहे हैं। आपने एक समय फरमाया, वाचक ज्ञान परमार्थ सिद्धि का हेतु नहीं। भक्ति के बिना यह ज्ञान एक ऐसी गाड़ी है जिसका एक ही पहिया हो। भक्ति जनक ज्ञान उस हंस के समान है जो भक्ति और ज्ञान के दोनों पंखों से आकाश मार्ग में विहंगम पक्षी की चाल से उड़ता हुआ अपने निज पद में पहुंचता है, और यही परम संतों का स्थान है जहां से वापसी नहीं। इसलिए मैं तो अपने कर्मयोगी गृहस्थी भाइयों से यही प्रार्थना करूंगा कि आज के वर्तमान काल में, जबकि जीवन का संघर्ष जोरों पर है, शास्त्रों के पठन पाठन में ज्ञान की प्राप्ति के लिए समय मिलना संभव नहीं तो कठिन अवश्य है। और जहाँ तक घोर तपस्या का संबंध है, मुझे गृहस्थियों में तो क्या, सर्वसाधारण साध्यों में भी कम ही दिखाई देती है। इसलिए क्यों न हम भगवान कृष्णचंद्र के इस सिद्धांत को अपनाएं कि अपने इष्ट देव की सेवा भक्ति और प्राणी मात्र की सेवा भक्ति और उपकारार्थ मन वचन और कर्म से तत्पर हो जाएं और उनकी सेवा करें। इसी का नाम भक्ति योग है, और यह ज्ञान योग से किसी भी श्रेणी में कम नहीं, और ज्ञान स्वयं इससे प्रकट होता है। हम गृहस्थी जीवों के लिए यह सरल विधि भगवान ने बताई है। इस पर कटिबद्ध हो जाएं और अपने सेवा भाव से यह सिद्ध कर दें कि किस प्रकार भक्ति योग से इष्ट देव सदगुरुदेव प्रसन्न होते हैं। मांगने से क्या लाभ, उसे बाध्य होकर अपने चरणों में स्थान देना पड़े। सेवा भाव की सच्ची भावना प्यारे सदगुरु के दिल की गहराइयों में उतरकर बारीक से बारीक तारों को भी झंझना देगी। वह दयाल सर्वदा दयाल है। हमारी सेवा भक्ति और प्रेम भक्ति में ही कमी है, और इसी कमी को हम ही ने पूरा करना है। श्री सदगुरुदेव अपनी दयालुता से उसे पूरा करें। बोल जयकारा, बोल मेरे यीशु।